प्रसन्न हो महाराज। आत्मा तो सबकी प्रसन्न ही रहती है, लेकिन मन और बुद्धि के कारण उस पर आरोप लगा दिया जाता है। लेकिन सुदामा जी बिल्कुल प्रसन्न हमेशा, जो मिले सो गोविंद की इच्छा भैया, मिले तो ठीक, ना मिले तो डबल ठीक। हाँ, जितेंद्रिय है महाराज। जिसने इंद्रियों का दमन कर दिया, ऐसे जितेंद्रिय हैं। इंद्रियों का निग्रह कर दिया जिसने इंद्रियों को पराजित कर दिया। महाराज, हम इंद्रियों को पराजित कर ले, यही हमारी बहुत बड़ी तपस्या है। इंद्रियों को जिसने दमन कर दिया, आंखों ने जैसा चाहा वैसा हमने उसको दिखाया, तो हम इंद्रियों के दास नहीं हो तो क्या है फिर? जीवा ने जैसा मांगा हमने उसको खिला दिया, तो हम इंद्रियों के दास ही तो हैं। कानों ने जैसा सुनना चाहा हमने उसको वैसा सुना यूट्यूब में निकाल कर, तो हम उसके दास ही तो बन गए। जैसा उसने कहा वैसा हमने किया, ये हम उसके दास हो गए। हमने कहाँ जितेंद्रिय बन गए, हम कहाँ इंद्रियों का दमन किया। लेकिन मेरे सुदामा जी जितेंद्रिय हैं, पक्के वाले, केवल गोविंद, बाकी कुछ नहीं। एक के साधे सब सदे, सब साधे सद जाए। एक को साधो। पोरबंदर वासी हैं, महाज्ञानी, अकिंचन। आहा, कितना बड़ा शब्द लगाया है, अकिंचन, बहुत बड़ी बात है। जो किसी भी प्रकार की याचना की इच्छा नहीं रखता, वह अकिंचन। अरे संसार वालों से तो छोड़ो, वो भगवान से भी कुछ नहीं चाहता। और बताओ, उसका नाम है अकिंचन। हम तो संसार वालों के पीछे घूमते हैं, वो परमात्मा भी मुझे कुछ दे दे ऐसी भी जो आशा नहीं रखता, वही तो अकिंचन है। अकिंचन है, जितेंद्रिय है। पवित्र ब्राह्मण सुदामा कृष्ण के परम भक्त हैं महाराज। सारा दिन भगवान की सेवा में बिताते हैं और आयाचक का व्रत का पालन करते हैं। भैया, आयाचक व्रत सुना है कि नहीं? नहीं सुना? एकादशी व्रत सुना, पूर्णिमा सुना, लेकिन एक व्रत है जिसका नाम है अयाचक। याचक माने होता है याचना करना, मांगना, लेकिन मेरे सुदामा किसी के घर मांगने भी नहीं जाते। अयाचक, अयाचक मतलब किसी के घर मांगने ही न जावे। ऐसे मेरे सुदामा जी थे जो अयाचक व्रत का पालन करते थे। भैया एक बात बताएं, ध्यान से सुनना। ज्ञान का फल धन कमाना नहीं होता कि हमने ज्ञान अर्जित कर लिया तो खूब धन कमाए। भैया, ज्ञान का धन है, ज्ञान का फल है भगवान को प्रसन्न करना, बस वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है, जिससे मेरे गोविंद रीझ जाएं, जिससे गोविंद प्रसन्न हो जाए, वह ज्ञान सच्चा ज्ञान है। अब वो ज्ञान चाहे गज के अंदर हो, चाहे सबरी के अंदर हो, कोई विद्यालय नहीं देखा। परमात्मा से मिलना ही ज्ञान का फल है। कुल मिला विद्या का उपयोग सुदामा जी ने कभी अर्थोपार्जन के लिए नहीं किया कि किसी के घर चले जाएं महामृत्युंजय का जाप कर लें, किसी घर चले जाएं तो रुद्राभिषेक करिए, नवान पारायण कराएं, तो धन कमा लें। ऐसा भी सुदामा जी ने नहीं किया। वो केवल अपने ज्ञान को भगवान की भक्ति में लगाते थे।